नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जबलपुर में दुर्गा जी को लेकर युवक ने किया आपत्तिजनक कमेंट। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में मां दुर्गा के पंडाल को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आधारताल थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी अरबाज अली के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मछली परिवार हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले पेश करेंगे दस्तावेज। भोपाल के मछली परिवार प्रकरण में 13 अक्टूबर को जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले जिला प्रशासन हाई कोर्ट में दस्तावेज पेश करेगा। ये दस्तावेज नियम कायदों से जुड़े हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, भोपाल कलेक्टर, डीसीपी क्राइम और तीनों बैंकों के अधिकारियों को रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत होने और कार्रवाई की वैधता स्पष्ट करने को कहा था। स्मार्ट मीटर के विरोध में 6 अक्टूबर को भोपाल में प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर के विरोध में 6 अक्टूबर को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन होगा। मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन (MICA) के बैनर तले प्रदेश भर से उपभोक्ता अंबेडकर पार्क में जुटेंगे। वे 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने, बिजली के रेट कम करने जैसी 11 मांग भी सरकार से करेंगे। इसे लेकर शुक्रवार को संगठन की बैठक हुई और रणनीति तैयार की गई। खंडवा हादसे पर दुखी पीएम मोदी, 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गुरुवार को हुए भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। आज इन सभी का अंतिम संस्कार होना है। बता दें कि हादसे से आहत पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक जताए है। वहीं प्रभावितों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इधर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी घटना पर शोक व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अब वीवीआईपी से नहीं करेंगे मुलाकात। इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा फैसला लेते हुए छतरपुर के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम में वीआईपी और वीवीआईपी मुलाकातें बंद करने का ऐलान किया है। धीरेन्द्र शास्त्री अब केवल सच्चे श्रद्धालुओं को दर्शन और आशीर्वाद देंगे। आगे धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया, हमारे गुरुजी ने बहुत डांटा कि तुमको जी हुजूरी करने के लिए शक्ति नहीं दी है, और उसी के लिए हमने 9 दिन प्रायश्चित भी किया। झांसी में दिग्विजय बोले, हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम आबादी घटी। झांसी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, आरएसएस दंगे भड़काती है। यह एक नॉन रजिस्टर्ड संस्था है। इनके लोग दंगा कराते हैं, फिर इनकी ओर से बयान आता है कि यह हमारा मेंबर नहीं। जब संस्था का रजिस्ट्रेशन ही नहीं तो मेंबर कहां से होगा? आरएसएस कहती है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। सच्चाई यह है कि हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम आबादी घटी है। सरकार चाहे तो कभी दंगे न हो। दंगे सरकार और अफसरों की नीयत पर निर्भर है। इसे रोकने के लिए समय रहते कदम उठाएं। बरेली बवाल पर उन्होंने कहा कि तौकीर रजा जैसे लोग हिंदुओं में भी हैं। ऐसे लोग भाषण देकर लोगों को उकसाते हैं। सड़कों पर दौड़ेंगी सूरज से चलने वाली गाड़ियां। प्रदूषण, ईंधन के बढ़ते दाम और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की महंगी लागत के बीच मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेट ने अनोखा प्रयोग शुरू किया है। इसके तहत गाड़ियां अब सौर ऊर्जा से चलेंगी। अभी 3 व्हीलर वाहनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। सोलर पैनल लगने पर लंबे समय तक ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनेट भोपाल के इवोल्व क्लब व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। डीन प्रोफेसर शैलेंद्र जैन ने बताया, यह तकनीक सफल हुई तो परिवहन व ऑटो सेक्टर में क्रांति आ सकती है। दिवाली के बाद कांग्रेस में होगा फेरबदल। राजनीतिक संगठन कांग्रेस में पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं के साथ ही अन्य से रायशुमारी के बाद रतलाम शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। अब इनकी कार्यकारिणी को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार शहर के ब्लॉकों और कार्य समिति की घोषणा अगले सप्ताह तक हो जाएगी, जबकि जिला कांग्रेस की तरफ से 20 अक्टूबर के बाद यह घोषणा करने की बात सामने आ रही है। जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं नाम तय करेंगे, किंतु इसका निर्णय और अनुमोदन प्रदेश की बॉडी करेगी। भावांतर की रिलॉन्चिंग के विरोध में किसानों की ट्रैक्टर रैलियां। शिवराज सरकार द्वारा 2017 में शुरू की गई भावांतर योजना मप्र की मोहन सरकार फिर से शुरू करने जा रही है। सोयाबीन के लिए आज से पंजीयन शुरू होंगे। इस योजना के विरोध में मप्र के अलग अलग इलाकों में किसान ट्रैक्टर रैलियां निकाल रहे हैं। हरदा, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में किसान भावांतर के खिलाफ रैलियां निकाल चुके हैं। किसानों का कहना है कि मध्य प्रदेश में 2017 में लागू की गई भावांतर भुगतान योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित नहीं हुई। किसानों के अनुभव कड़वे रहे और इस कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके बावजूद इस वर्ष राज्य सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया है।
झाबुआ में पटाखों के लाइसेंस के लिए एडवाइजरी जारी। झाबुआ जिला प्रशासन ने दीपावली त्योहार पर पटाखों के संग्रह और विक्रय के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर 15 अक्टूबर 2025 तक आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदकों को अपने दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीएम कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दीपावली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025 को है। अशोकनगर में 29 केंद्रों पर होंगे सोयाबीन पंजीयन। कलेक्टर आदित्य सिंह ने शुक्रवार को सेवा सहकारी समिति अशोकनगर का निरीक्षण किया और सोयाबीन भावांतर योजना अंतर्गत बनाए गए किसान पंजीयन केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसान पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इन अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन प्रदेश में बीते कुछ महीने से पति पत्नी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को एक साथ बड़ी जिम्मेदारी और मनचाही पोस्टिंग मिल रही है, जिन्हें एक शहर में तैनात करना संभव नहीं है। ऐसे मामलों में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि दोनों का मुख्यालय कम से कम दूरी पर हो या दोनों जिलों की सीमा आपस में सटी हो। सरकार ने हाल में आईएएस संस्कृति जैन के विषय में ऐसा ही निर्णय लिया। उन्हें भोपाल नगर निगम आयुक्त बनाया, जबकि उनके आईपीएस पति पहले से भोपाल में पदस्थ हैं। ऐसा एक नहीं है बल्कि बीते एक साल में 20 से ज्यादा उदाहरण हैं जिसमें अफसर पति पत्नी को मनचाही पोस्टिंग दी गई। इंदौर मेट्रो का विस्तार। इंदौर, उज्जैन और पीथमपुर तक मेट्रो कनेक्टिविटी की तैयारी ने देवास के लोगों में उम्मीदें जगा दी है। लंबे समय से मांग उठने के बावजूद देवास को अब तक मेट्रो योजना से बाहर रखा गया है, जबकि हकीकत यह है कि देवास प्रतिदिन हजारों स्टूडेंट्स, जॉब करने वाले कर्मचारियों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों के लिए बर इंदौर से सीधा जुड़ाव रखने वाला प्रमुख शहर है। यहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी की आवश्यकता इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सड़क मार्ग से यात्रा समय, धन और ऊर्जा की भारी खपत कर रही है। देवास की इंदौर से दूरी केवल 35 किलोमीटर है, लेकिन खराब सड़क, ट्रैफिक और बसों पर निर्भरता इसे कई गुना लंबा बना देती है। यदि देवास को मेट्रो कनेक्टिविटी मिलती है तो न केवल छात्रों और कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। एमपी के इन नर्सिंग कॉलेजों को मिल सकेगी मान्यता। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के चलते मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल मापदंडों का पूरा ध्यान रखकर ही मान्यता जारी कर रही है। यही कारण है कि 21 में से केवल 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को ही मान्यता मिल पाई है। यह कॉलेज पहले चरण की काउंसलिंग में शामिल हो गए हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक प्रतिभागियों को अन्य सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने का भी मौका मिल सकता है। काउंसिल की मान्यता की प्रक्रिया अब भी जारी रहेगी। पहले चरण की काउंसलिंग 18 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। इसके एक सप्ताह के अंदर दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी। तब तक जो कॉलेज मापदंडों के अनुसार व्यवस्थाएं कर लेंगे उन्हें मान्यता देकर काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज शुक्रवार 3 अक्टूबर से भावांतर योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में अहम फैसला लेते हुए इस योजना को शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही सीएम ने इस योजना को प्रदेश भर के किसानों के लिए लागू किया है। इसके तहत आज से इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जाने क्या आप भी हैं इसके पात्र? क्या है मोहन सरकार की किसानों के लिए शुरू की गई भावांतर योजना? कैसे ले सकेंगे इसका लाभ? कौन से किसान हैं पात्र? कहां कराएं रजिस्ट्रेशन? किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत? कौन से किसानों को नहीं मिल सकता लाभ? जाने वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। 1000 शिक्षकों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन। मध्य प्रदेश में सभी जहां त्योहार की खुशियां मना रहे हैं तो वहीं करीब 1000 ऐसे शिक्षक जिनके चेहरे पर मायूसी है। इन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिला। होम लोन बकाया हो गया। किस्त जमा न करने पर बैंकों से इनके पास मैसेज पहुंचने लगे हैं। शिक्षकों ने बताया कि इस त्योहारी सीजन में आर्थिक तंगी का शिकार हो गए। शिकायत करने पर जवाब मिला, आपके वेतन के लिए बजट का मदद 0 हो गया है। प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक की व्यवस्था के लिए राज्य शिक्षा केंद्र जिम्मेदार है। राजधानी में करीब 700 प्राइमरी और मिडिल हैं। इन स्कूलों के लिए जन शिक्षक, बीआरसी, बीएससी बनाए गए हैं। इन पदों पर शिक्षकों को ही प्रतिनियुक्ति दी गई है। शिक्षकों ने बताया कि ई अटेंडेंस के चलते वेतन के लिए अलग से प्रावधान हुआ, लेकिन इसके लिए बजट नहीं है। ऐसे में 2 माह से वेतन जारी नहीं हो सका। नागरिकता साबित करने वाली महिला पर एफआईआर। राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के खिलाफ पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से नागरिकता साबित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोपी महिला की पहचान आशा जाटव के रूप में हुई है। वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। टीआई संजय सोनी ने बताया कि आशा ने कुछ समय पहले पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान उसने पहचान से जुड़े कई दस्तावेज प्रस्तुत किए। जांच में ये सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। पुलिस ने जब उसके बताए पते की पुष्टि की तो गांव के सरपंच ने कहा कि वह इस गांव की निवासी नहीं है।
भारी बारिश, आईएमडी ने दी चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के कई संभागों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग द्वारा बुलेटिन के अनुसार नरसिंहपुर, पांडुरना, पेंच, छिंदवाड़ा, पन्ना, अनूपपुर, अमरकंटक, उमरिया, डिंडोरी, कटनी समेत अन्य जिलों में भारी बारिश के गरज चमक का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, ओरछा, छतरपुर, खजुराहो, दमोह, रायसेन, सतना, चित्रकूट, मैहर, शहडोल, बालाघाट में बिजली के साथ हल्की आंधी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। प्रदेश में 3, 4, 5 और 6 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। नया सिस्टम 10 अक्टूबर तक बारिश करा सकता है। वहीं लोकल सिस्टम के एक्टिव होने की संभावना बनी हुई है। गुना की बास्केटबॉल खिलाड़ी का एमपी टीम में चयन। गुना की बास्केटबॉल खिलाड़ी मोनिका धाकड़ का चयन 50वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। वे मध्य प्रदेश की टीम में शामिल रहेंगी। शनिवार से आयोजित होने वाली चैंपियनशिप के लिए वह आज टीम के साथ रवाना होंगी। रीवा में बढ़ते बिजली बिल पर कांग्रेस ने घेरा। रीवा में बिजली कंपनी की मनमानी और बढ़े हुए बिजली बिल पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जहां मनमानी बिजली बिल के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। विधायक जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए लामबंद हो गए हैं। अब विधायक के इस कदम ने प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ा दी है। विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि बिजली के नाम पर हाहाकार है। बिजली बिल पर लोगों से केवल लूट हो रही है, जबकि यहां बदला लेने की भावना से काम किया जा रहा है। कटनी में 100% सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग। कटनी में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की सुलभता को लेकर जोरदार आंदोलन शुरू हो गया है। स्थानीय नागरिक, छात्र, युवा और सामाजिक संगठन निजी मेडिकल कॉलेज और पीपीपी मॉडल के खिलाफ मुखर होकर 100% सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में शहर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। सरकार की ओर से जिले में पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर निजी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा के बाद स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन और छात्र युवा समूह इसका विरोध कर रहे हैं। वे पूरी तरह से सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग कर रहे हैं। इंदौर में जिला उपभोक्ता फोरम का फैसला। ग्राहक को दवाई की खाली स्ट्रिप देने के मामले में जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम इंदौर ने 17 सितंबर 2025 को फैसला सुनाया है। 6 साल बाद आए इस फैसले में फोरम ने मेडिकल संचालक और दवा कंपनी को 169 रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, ग्राहक को हुई शारीरिक और मानसिक तकलीफ और कोर्ट खर्च के तौर पर 10,000 रुपए देने का भी आदेश दिया है। यह राशि 45 दिन में चुकानी होगी, वरना 18% ब्याज भी देना पड़ेगा। इंदौर से 6 नई सीधी फ्लाइट होगी। शुरू देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंदौर से 6 नए शहरों के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की जा रही है। 26 अक्टूबर से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल में नवी मुंबई, जोधपुर, उदयपुर, जम्मू, रीवा और नासिक के लिए भी अब फ्लाइट चलेगी। इंडिगो एयरलाइंस ने इनमें से जोधपुर, उदयपुर, जम्मू और नासिक के लिए फ्लाइट्स की घोषणा के साथ बुकिंग भी शुरू कर दी है। वहीं नवी मुंबई और रीवा के लिए अभी बुकिंग शुरू नहीं हुई है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार नवी मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट की घोषणा 8 अक्टूबर के बाद की जाएगी। इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बड़ा फैसला। इंदौर से रोज 60 से 70 ट्रक भोपाल माल लेकर आते हैं। इंदौर में ट्रक हादसे के बाद ट्रांसपोर्ट नगर और लोहा मंडी में नो एंट्री के समय ट्रकों की आवाजाही पर लगी रोक का असर अब भोपाल समेत पूरे प्रदेश में दिख सकता है। इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 6 अक्टूबर से सभी प्रकार की माल बुकिंग और डिलीवरी बंद करने का फैसला लिया है। गुरुवार को हुई बैठक में तय किया गया कि लोहा मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर से कोई भी सामान नहीं उठाया जाएगा। यह कदम पुलिस और परिवहन विभाग की सख्ती के विरोध में उठाया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व में 3 बाघों की मौत मंडला में। कान्हा टाइगर रिजर्व में गुरुवार को 2 अलग अलग घटनाओं में एक वयस्क बाघ और 2 शावकों की मौत हो गई। पार्क प्रबंधन ने इन घटनाओं की पुष्टि की है। पहली घटना मुक्की जोन में सामने आई, जहां 2 नर बाघों के बीच हुए संघर्ष में एक बाघ मारा गया। वहीं दूसरी घटना कान्हा जोन की है। यहां एक वयस्क नर बाघ ने हमला कर 2 शावकों को मार डाला। इन शावकों की उम्र लगभग 1 से 2 महीने बताई जा रही है। दोनों घटनाओं की जानकारी कान्हा के हाथी गश्ती दल के माध्यम से मिली। गश्ती के दौरान दल ने शवों को देखा और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद पार्क प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है।
4 कर्मचारियों पर गिरी गाज, वेतन वृद्धि रोकने के आदेश। संगीत नगरी ग्वालियर में विकास कार्यों की स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक के दौरान जनकार्य विभाग पीडब्ल्यूडी में लापरवाही बरतने वाले 4 बाबुओं पर बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रभारी मंत्री की ओर से दिए गए सुझावों को विभागीय एक्सेल शीट में अपडेट नहीं करने पर आयुक्त ने चारों बाबुओं को नोटिस जारी किया है। नोटिस में दिए गए आदेश में साफ लिखा गया है कि इन चारों कर्मचारियों की एक एक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। वहीं चेतावनी भी दी गई है, जिसके बाद पूरे पीडब्ल्यूडी में हड़कंप मच गया है। एमपी में तहसीलदार की गाड़ी डिवाइडर से टकराई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवां तहसीलदार का वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में तहसीलदार नागेश्वर पनिका और चालक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों दुर्गा विसर्जन से लौट रहे थे, उसी वक्त हादसा हो गया। पूरा मामला बैंड स्थित टॉकीज तिराहे के पास का बताया जा रहा है। यहाँ पर तहसीलदार नागेश्वर पनिका अपने सरकारी वाहन से 12 बजे करीब दुर्गा विसर्जन का मुआयना करके अपने सरकारी आवास लौट रहे थे। तभी अचानक गाड़ी का अगला टायर फट गया। वाहन तेज रफ्तार में था, अनियंत्रित होकर सीधा डिवाइडर से टकरा गया। एमपी में शुरू हुआ 30 मीटर चौड़ा ब्रिज इंदौर में मालवा मिल से पाटनीपुरा जाने वाला नया ब्रिज गुरुवार से शुरू हो गया है। नगर निगम ने 100 वर्ष पुराने ब्रिज को तोड़कर करीब 6 करोड़ में 30 मीटर चौड़ा और 21 मीटर लंबा ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज के शुरू होने से हर रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम से स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों को राहत मिलेगी। ब्रिज का लोकार्पण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला और सभापति मुन्नालाल यादव ने किया। छतरपुर में शिवहरे परिवार के घर ईडी का छापा प्रवर्तन। निदेशालय ईडी की टीम ने गुरुवार को छतरपुर शहर के बगौता इलाके में शिवहरे परिवार के घर छापा मारा। यह कार्रवाई जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े एक मामले की जांच के तहत की गई। भोपाल से आई ईडी की 5 सदस्यीय टीम सुबह 4 पुलिस कर्मियों के साथ स्वर्गीय देवीदीन शिवहरे के निवास पर पहुंची और जांच शुरू की। यह घर सागर कानपुर रोड पर बगौता तिराहे के पास स्थित है। छापेमारी के दौरान ईडी टीम के साथ आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने संबंधित बैंक खातों और लेन देन से जुड़ी जानकारी जांच एजेंसी को उपलब्ध कराई। एमपी में पहली बार सोयाबीन में पीला मोजेक पर राहत। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में सोयाबीन फसल में पीला मोजेक रोग लगने पर पहली बार सरकार राहत राशि दे रही है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। किसान अपनी सोयाबीन फसल बेचने के लिए पंजीयन कराएं, सभी को भावांतर की राशि भी जल्दी मिलेगी। जैसी नगर में कैबिनेट मंत्री ने पूर्व मंत्री पर कसातंज सागर जिले के जैसी नगर जयसिंह नगर का नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। डांगी क्षत्रिय समाज ने नाम परिवर्तन का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। इस बीच कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दशहरा कार्यक्रम में लोगों के बीच आकर इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। बुरहानपुर के किसानों को 3 करोड़ 38 लाख की राहत। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि वितरित की। इस दौरान बुरहानपुर जिले के 309 प्रभावित किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए 3 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की राहत राशि सीधे हस्तांतरित की गई। बुरहानपुर के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर हर्ष सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाराम मार्को सहित अन्य जनप्रतिनिधि और किसान इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर बुरहानपुर के प्रभावित किसानों से संवाद भी किया। विदिशा में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। विदिशा जिले के नटेरन में शुक्रवार को एक युवक अपनी झोपड़ी तोड़े जाने से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। यह घटना खैराई रोड पर हुई, जहां बलराम मालवीय नामक युवक करीब 1 घंटे तक टावर पर बैठा रहा और झोपड़ी दोबारा बनाने की मांग करता रहा। जानकारी के अनुसार बलराम और उसका परिवार सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। हाल ही में पंचायत ने कार्रवाई करते हुए झोपड़ी को हटा दिया था। इसी बात से नाराज होकर युवक ने विरोध जताने के लिए टावर पर चढ़ने का कदम उठाया। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि युवक नशे की हालत में था। सोयाबीन की फसल खराब होने पर किसानों का प्रदर्शन। हरदाम किसान यूनियन के सदस्यों ने शुक्रवार को ग्राम अबगाम खुर्द में ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालकर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम झापन ग्राम पंचायत सचिव और कृषि विभाग के ग्राम सेवक को सौंपा। किसानों का कहना था कि प्रदेश के कई हिस्सों में फसलें अतिवृष्टि, कीट और रोगों से बर्बाद हो चुकी हैं, जबकि सरकार ने अब तक समर्थन मूल्य पर खरीदी की कोई ठोस घोषणा नहीं की है। शिवपुरी में
अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई। शिवपुरी जिले के छोटी घुरवार गांव के पास स्थित सिंध नदी घाट से अवैध रूप से रेत भरकर ले जा रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर माइनिंग विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। टीम ने घेराबंदी कर तीनों ट्रैक्टर पकड़ ली और उन्हें बदरवास थाने ले आई। कार्रवाई के दौरान थाने के बाहर ही 2 ट्रैक्टर चालकों ने रेत ट्रॉली को खाली किया और मौके से भाग निकले। इससे माइनिंग और पुलिस टीम के हाथ खाली रह गए। हालांकि एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने मौके पर ही जब्त कर लिया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।